नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं इप्सिता और आपका स्वागत है सुपर शो द सुपर क्लास में। सुपर क्लास यानी वो क्लास जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाती है। चाहे कितना भी मुश्किल वक्त हो, ये कभी भी साथ नहीं छोड़ती। तो चलिए आपको बताते हैं हमारे आज के सुपर गेस्ट के बारे में। आज के हमारे सुपर गेस्ट हैं एनएम इंडस्ट्रीज के एमडी श्री नवीन मंगलानी जी। एनएम इंडस्ट्रीज रेल कोच फैक्ट्री के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि नवीन मंगलानी जी चैम्बर ऑफ चंडीगढ़ इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर नवीन मंगलानी जी। तो चलिए बैठते हैं और करते हैं उनसे कुछ मज़ेदार बातें। हेलो सर, आपका स्वागत है हमारे सुपर शो द सुपर क्लास में। शुक्रिया इप्सिता, बहुत अच्छा लगा आपने हमको बुलाया इधर अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सर। सर, आपने कामयाबी का इतना बड़ा सफ़र तय कर लिया, उसके लिए आपको ढेर सारी बधाई। बहुत शुक्रिया। सर, आपको सुपर क्लास में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लगता है कि कुछ अपना ऊपर बड़ों लोगों की हमारे पे आशीर्वाद है, ऊपर वाले का हाथ है, और जो थोड़ी बहुत हमारी अपनी काबिलियत है उससे कुछ हासिल करा, तो आपने इधर बुलाया हमको सुपर क्लास में। सर, आपने अपने कैरियर की शुरुआत अमृतसर से की थी, फिर आप चंडीगढ़ आ गए, तो अमृतसर से चंडीगढ़ तक का ये सफ़र कैसा रहा? कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे कि फैमिली बिजनेस नहीं शुरू कर सके, हम उधर ज्वाइन कर सका मैं अमृतसर में। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन हुआ, बिकॉज चंडीगढ़ में सेटल होना और अपना कारोबार इस्टेब्लिश करना और इतनी बढ़िया शहर में सेटल हो जाना बहुत अच्छा सफ़र था। सर, आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, फिर आपने अपना जो बिजनेस चुना वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड था। इतना चेंज ये कैसे हुआ? ये ऐसे था, वो जब हम अमृतसर में थे हमारे टाइम में यही होता था कि फादर का बिजनेस है, बीकॉम करो और फादर को ज्वाइन कर लो। बट वो सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, थोड़ी डिस्टर्बेंसेस थी अर्ली 80s में अमृतसर में, तो हमको इधर मेरे एक अंकल थे, उनका ऑलरेडी इंडस्ट्री थी, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा कि आप इधर आ जाओ। तो फिर इस वजह से बीकॉम की छोड़ के हमको इंजीनियरिंग लाइन एकदम से ज्वाइन करनी पड़ी। सर, आपने एनएम इंडस्ट्रीज की स्थापना कब और कैसे की? ये 1983 में मैंने शुरू करा अपना यूनिट एनएम इंडस्ट्रीज का, तो आई वाज जस्ट 21। तो इधर मैं आया, अपने अंकल का व्यवसाय में काम सीखा इंजीनियरिंग लाइन का, तो फिर अपना काम शुरू करा। एचएमटी के ट्रैक्टर पार्ट्स बनाने शुरू करे थे, तो धीरे धीरे करते करते हमारे पास एचएमटी ट्रैक्टर्स के तकरीबन 40 से ऊपर आइटम्स थी, कंपोनेंट्स जो हम बनाते थे। सर, आपकी कंपनी से एचएमटी में क्या क्या सप्लाई होता है? फैब्रिकेशन सारे लोहे की आइटम्स हैं, फैब्रिकेशन और मशीनिंग, कोई ब्रैकेट्स थी, कोई लीवर्स थे, कोई कवर थे, इंजन कवर थे, ये ऐसे विभिन्न प्रकार के आइटम्स थी हमारी। सर, मैंने जब आपके बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि आप कहीं भी जाने के लिए अपने दोस्तों के साथ निकलते थे और पहुंच जाते थे डलहौजी। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। हम स्कूल टाइम पे हमारा दिल होता था घूमने जाने का, जैसे अक्सर यंगस्टर्स का होता है, लेकिन पेरेंट्स ने अलाउ नहीं करा कि ऐसे अकेले मोटरसाइकिल्स में जाना। डलहौजी का सफ़र, देयर इज़ नो ट्रेन या कोई और ऐसा कन्वीनियंट रास्ता नहीं था, तो हम बिना बताए घर से चले गए थे मोटरसाइकिल्स में डलहौजी। वो अलग बात है कि पकड़े गए थे, बिकॉज पीछे पेरेंट्स को पता चल गया, उन्होंने क्रॉस चेक करा एक दूसरे से, एंड दे फाउंड आउट के भी ये बच्चे तो अपना बिना बताए ये डलहौजी चले गए हैं, किसी के घर नहीं गए पढ़ने के लिए। तो फिर उन्होंने पकड़ लिया और अगले ही दिन हमारे मोटरसाइकिल्स को ट्रक में लोड करा के वापस लाया गया और हमको गाड़ी भेजी गई और हम गाड़ी में वापस आए अमृतसर। सर, आपको घूमने फिरने का बहुत शौक है। अब तक आप कितनी कंट्रीज में घूम चुके हैं? अंदाज़न 14-15 कंट्रीज़ में घूम चुके हैं। काफ़ी अच्छा लगता है बाहर जाके और विभिन्न प्रकार के कल्चर और डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं उनको देख के। विद इन कंट्री भी गया हूँ, अभी और भी इच्छा है, अगर टाइम सेहत अलाउ करा तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगा।
सर, आप अमृतसर के रहने वाले हैं और अमृतसर एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है और चंडीगढ़ उससे एकदम अलग है। तो जब आप पहली बार अमृतसर से चंडीगढ़ आए तो आपने कैसे फिट किया चंडीगढ़ के माहौल में खुद को? चंडीगढ़ जैसे कि इतना खूबसूरत शहर है, आते ही मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि ये तो अगर इधर मेरा कारोबार सेट हो जाए और हम इधर इस्टेब्लिश हो जाएं तो इधर सेटल होने के लिए इससे बेटर शहर नहीं है। इतना प्लान्ड है, इतना खूबसूरत है और अमृतसर जैसे छोटे शहर में इतनी चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी जो डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट इधर थी चंडीगढ़ में। तो वो बहुत अच्छा लगा इधर सेटल होने में। सर, आपके परिवार का आपके बिजनेस में आपको कितना साथ मिला? 100%। शुरुआत ही ऐसे हुई बिकॉज अमृतसर में काम स्लो हो गया था बिजनेस। तो मेरे मामा जी जो थे वो बड़े एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियलिस्ट थे चंडीगढ़ में, तो उन्होंने ही सजेस्ट करा कि आप इधर आके नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। उनकी इंजीनियरिंग लाइन थी, तो ऑल्दो मेरे से बिल्कुल डिफरेंट थी वो। हम कॉमर्स में ट्रेडिंग था उधर हमारा काम, फैमिली बिजनेस जो है, और इधर मैन्युफैक्चरिंग हो जाता और टोटली डिफरेंट, क्योंकि इंजीनियरिंग लाइन है, टेक्निकल चीज़। फिर उसकी वजह से उन्होंने इधर बुलाया। फिर उन्होंने सजेस्ट करा कि आप एक इंजीनियरिंग लाइन का कुछ कोर्स कर लीजिए। सो मैंने एक डिप्लोमा करा इंजीनियरिंग का 1 साल के लिए। तो थोड़ा टेक्निकल नो हाउ लेने के लिए और कैसे पुर्जे बनेंगे, कैसे रेट कैलकुलेशन होगी, कैसे कितना वेट होगा, क्योंकि जो भी चीज़ हमको बनानी होती है वो ड्राइंग आती थी। जैसे कि बताया HMT के ट्रैक्टर पार्ट्स का काम हमने शुरू करा, तो वो ड्राइंग्स देते थे। तो हमको ड्राइंग से लेके मटेरियल को डेवलप करना, सब कुछ खुद करना पड़ता था। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मेरे को और वो मेरे को काफ़ी हेल्प करा, जो मैंने कोर्स भी करा। प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मेरे अंकल की फैक्ट्री में मैं खुद जाके देखता था। मैंने मशीन चलानी भी सीख ली, लेथ मशीन होती है। फिर बाद में जब अपना यूनिट शुरू करा 2 साल ट्रेनिंग लेने के बाद 1983 में, तो मैं खुद मशीन भी चलाता था साथ में। तो क्या आप अपने वर्कर्स के साथ अपनी इंडस्ट्री में खुद भी काम करते थे? हाँ, बिल्कुल करता था और बहुत अच्छा रहता है। आज भी मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज होती है कि ये कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए मशीन की। अगर स्लो चल रहा है तो क्यों चल रहा है, मैं उसको गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि खुद मैंने मशीन चलाई है और एक्सपीरियंस के साथ पता चल गया। बहुत वर्कर्स आए और अपनी इनपुट्स और अच्छी लाते हैं, तो देयर इज़ ऑलवेज इम्प्रूवमेंट। तो जो भी जहाँ स्लो होता है, कोई किसी ना किसी की इनपुट होती है, चाहे मेरी हो एक्सपीरियंस के साथ, कोई और वर्कर की हो, कोई फोरमैन की हो, तो वो डेवलपमेंट तो चलती रहती है। सर, आपके बचपन में बहुत सारे दोस्त थे, आप उनके साथ बहुत घूमने जाया भी करते थे। तो आज के बिजी शेड्यूल में जब आपके पास इतना सारा काम होता है, कि आप अपने दोस्तों के लिए समय निकाल पाते हैं? बिल्कुल, ऑक्सीजन जैसे ज़रूरी है। जब तक दोस्तों के साथ घूमे ना, गपशप ना हो, इवनिंग्स इकट्ठे ना जाएं, छुट्टी पे ना जाएं, तो आपकी बैटरी रिचार्ज नहीं होगी। आप काम कर ही इतना पाते हैं बिकॉज आपके लिए एंटरटेनमेंट और दोस्त हैं साथ में लाइफ में। सर, आप बचपन में डलहौजी में बहुत सारी फिल्म की शूटिंग भी किया करते थे। फिल्म की शूटिंग का मैं किस्सा इप्शिता आपको बताता हूँ। वो ऐसे था, जो हमारे मेरा बड़ा क्लोज मित्र था, उसके फादर सप्लाई करते थे, उनका डेयरीज होती थी, दूध सप्लाई करते थे डिफेंस को। तो उनके घर में आधुनिक तौर की चीज़ें थी, ऑटोमेटिक बार थी। 1980 में या 75 में उन्होंने लगाई थी, बनाया था घर, तो तब इस्टेब्लिश करी। तो उनके घर कोई जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच खेलने आती है अमृतसर में, वो आ जाती थी। फिर कोई सेलिब्रिटीज़ अमृतसर शूटिंग के लिए आते थे, बिकॉज हमारे श्री गुरुद्वार साहब, दरबार साहब हैं उधर, गोल्डन टेम्पल, सेलिब्रिटीज़ आते थे। तो उनको किसी ने सजेस्ट करा कि आप पिक्चर भी बनाइए, एक डिफरेंट लाइन है। तो उन्होंने पंजाबी पिक्चर बनाई, उसमें हम खाली साइड आर्टिस्ट थे और कोई खास किरदार नहीं था, बट अच्छा लगा कि हम मूवी में आ गए। सर, आप अपनी कंपनी में अकेले काम करते हैं या फिर आपके कोई फैमिली मेंबर्स भी हैं उसमें? ऐसा था, मेरे बड़े भाई हैं साथ में, तभी मैं इतना काम समय निकाल पाता हूँ ये एसोसिएशन के कार्य के लिए भी। जब मैं इधर शुरू में आया, थोड़ा धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो गया 83 से 86 तक, तो फिर वे डिसाइड करा कि इधर काम का स्कोप ज़्यादा है और अमृतसर में बिज़नेस थोड़ा स्लो डाउन हो रहा था 80s में। तो फिर वो उनकी फैमिली, मेरे ब्रदर की, तब इधर शिफ्ट कर गई। तो तब से हम जॉइंट फैमिली बिजनेस है हमारा, तो अभी तक वो चल रहा है और जॉइंट फैमिली वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारी।
तो हम इकट्ठे काम करते हैं अभी तक। सर सुना है कि जब भी पहले आप अपनी इंडस्ट्री के लिए निकलते थे तो आपकी गाड़ी हमेशा टॉप गियर में चलती थी, क्या रीज़न था? आप लेट निकलते थे या फिर जल्दी पहुंचना होता था? ये थोड़ी आदत समझ लो, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे निकलने का होता है। प्लस टॉप गियर में तो ऐसे रहती थी, तब वो टाइम 80s में या इवन 90s में चंडीगढ़ में ट्रैफिक ही नहीं होता था। मतलब हमने वो टाइम देखा है जब राउंड अबाउट थे, सिग्नल थे ही नहीं, तो 10 किलोमीटर का सफ़र मीन्स 12 मिनट लगते थे। मेरा स्कूटर चौथे गियर में घर से जब डलता था, चौथे गियर पे ही मैं फैक्ट्री पहुंच जाता था। तो जब ये 90 की बात बता रहा हूँ। सर आपने अपनी पहली गाड़ी कौन सी खरीदी थी और कब खरीदी थी? 1989 में फिएट खरीदी थी मैंने, तभी सेकेंड हैंड फिएट खरीदी। फिर 2 साल बाद मारुति ली, वो नहीं ली थी। सर आप चैम्बर ऑफ चंडीगढ़ इंडस्ट्रीज़ के बड़े पदों पर भी रह चुके हैं। जी, ऐसा था। ये चैम्बर ऑफ चंडीगढ़ इंडस्ट्रीज़ वेलफेयर एसोसिएशन है एक, लोकल इंडस्ट्रीज़ के लिए 1992 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो मैं 94-95 में मेंबर बना था इसका। तो उसके बाद काफ़ी ऑफिस बेरर वाली पोस्ट पे मैं रहा हूँ। लास्ट 5 साल से लगातार मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। और ये हमारी एसोसिएशन लोकल है, जो 250 मेंबर्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के मेंबर्स हैं। प्लस हमारी चैम्बर ऑफ चंडीगढ़ इंडस्ट्रीज़ एसोसिएट मेंबर है नेशनल बॉडीज़ जैसे कि CII और PHD। तो उनसे जो नेशनल इश्यूज़ हैं हम उनके साथ ले लेते हैं। लोकल इश्यूज़ हम अपने लेवल पे सारी हम कमेटीज़ में हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। कोई भी इशू होती है हम इधर ही उसका हल करने की कोशिश करते हैं। सर आपको ये मौका कैसे मिला? थोड़ा पहले मेंबर बने कि खुद की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई स्टेट ऑफिस की, कोई सेल्स टैक्स की, कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई लेबर, तो मेंबर बनना चाहिए एक एसोसिएशन का। फिर धीरे धीरे उन्होंने बोला कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाओ, जो हमारे स्टार्ट करा था जिन्होंने एसोसिएशन। तो फिर धीरे धीरे मैं जॉइंट सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी, फिर थोड़ा टाइम भी निकाल लेता था बिकॉज हमारा जॉइंट फैमिली बिजनेस है। तो फिर धीरे धीरे टाइम डिवोट करते हैं, तो सब ऑफिसर्स को भी मिलते हैं। तो उससे फिर धीरे धीरे काम करते करते मैं प्रेसिडेंट तक पहुंच गया। तो आई वुड से सक्सेसफुल रहा बिकॉज मेंबर्स ने बार बार मेरे को चुना। तो 5 साल से मैं प्रेसिडेंट हूँ उसका, चैम्बर ऑफ चंडीगढ़ इंडस्ट्रीज का। सर एक तरफ आपकी कंपनी है और एक तरफ आपकी पोस्ट, तो आप इन दोनों के लिए टाइम कैसे निकाल पाते हैं? देखिए जी, जो मेन तो अपना बिजनेस ही है, इसके लिए तो हफ्ते में 5-7-10 घंटे मैं कहूँगा। कोई लेटर्स लिखनी है, मेल्स करनी है या मीटिंग्स करनी है, कोई सेमिनार्स करने हैं, कोई हफ्ते में 1-2 दिन का होता है, कोई ना कोई इवेंट हो रहा है, तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैनेज हो जाता है। करना पड़ता है, जो करना है तो करना है। सर अब बारी है रैपिड फायर राउंड की। इसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको उनको तेजी से जवाब देना है। मेरे को कॉर्नर नहीं कर लेना इप्सिता। जी बोलिए। तो चलिए शुरू करते हैं सर, आप तैयार हैं? जी। सर फर्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट डिश? मेरे को नॉनवेज पसंद है, आई वुड से मटन। हॉबीज मेरे को म्यूजिक पर डांस पसंद है और साथ में स्पोर्ट्स में मैं टेबल टेनिस खेलना पसंद करता हूँ। फेवरेट कंट्री? स्विट्जरलैंड। फेवरेट टाइम पास? टीवी। फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन? सुनील गावस्कर। फेवरेट ड्रिंक? ड्रिंक में मेरे को कोक पसंद है। फेवरेट मूवी? सिलसिला। फेवरेट सॉन्ग? अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। फेवरेट शो? अभी तक तो कपिल शर्मा शो है, बट अभी आपका सुपर क्लास शो, मैं आपका भी फैन हो गया हूँ अभी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सर ये बातों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन हमारे शो का एक सेगमेंट है झूठ बोले बजे बाजे। इसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको उनका जवाब देना है। अगर आपने सही जवाब दिया तो ग्रीन बजर दबेगा और अगर गलत दिया तो रेड बजर दबेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर फर्स्ट क्वेश्चन, सर आपकी डलहौजी भागने की बहुत आदत थी, कभी आपने स्कूल से भागने की कोशिश की है? जी नहीं। रेड बजर दब रहा है, मतलब कुछ तो छुपाया जा रहा है। ऐसे हो सकता है 1-2 बारी स्कूल से बंक करा हो। सेकंड क्वेश्चन, सर आपने कभी मैम को घर पे खाना बनाकर खिलाया है? जी हाँ। रेड बजर दब रहा है, मतलब फिर से कुछ छुपाया जा रहा है।
देखिए, मैं ज़्यादा खाना बनाना जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं संडे की सुबह की चाय उसको ज़रूर पिलाता हूँ, तो उस हिसाब से मैं बोला ठीक होना चाहिए। बट अदरवाइज मैं घर के काम सारे अपनी वाइफ के ऊपर छोड़ता हूँ। मैं बहुत केयरलेस आदमी हूँ। अब ग्रीन बजर दब रहा है। थर्ड क्वेश्चन, सर आपने कभी मैम को गलत लोकेशन बताई है जब आप घर से बाहर हो अपने दोस्तों के साथ? जी नहीं। ग्रीन बजर दब रहा है, मतलब आंसर सही है। फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, सर आप अमृतसर से बिलोंग करते हैं, मतलब टोटली पंजाब कल्चर। क्या आपके ब्रेकफास्ट पराठों से भरा होता है? पूरी तरह से नहीं। पहले पराठे और वो चीज़ें ज़्यादा चलती थी पंजाबी। मेरी वाइफ क्योंकि बॉम्बे से बिलोंग करती है, तो भी पोहा, सैंडविच और बटाटा वड़ा ऐसी चीज़ें ऐड हो गई हैं पराठों के साथ। ग्रीन बजर दब रहा है, मतलब आंसर सही है। थैंक यू सर। थैंक यू। सर अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी और आपको उन पिक्चर्स के बारे में बताना है, वो स्क्रीन पर आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप तैयार हैं? फर्स्ट पिक्चर है स्क्रीन पर। जी हाँ, ये है जी, हम 10th क्लास के बाद छुट्टियों मनाने गए थे फ्रेंड्स के साथ मसूरी में। तो उधर फैंसी ड्रेस पहना के, ये पहनावा पहन के हमने ली थी। गन हिल की पिक्चर है ये। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप सर। थैंक यू। सेकंड पिक्चर, ये मेरे को पैनलिस्ट लिया था इकोनॉमिक टाइम्स में का चैनल है ईटी नाउ। तो चंडीगढ़ उन्होंने टीम आई थी ईटी नाउ की करने चंडीगढ़ के ऊपर, एमएसएमई इंडस्ट्री के ऊपर। तो मैं पैनलिस्ट था, तो ये तब की है। कैसा गया? बहुत अच्छा गया चंडीगढ़ के लिए। ये लीडर्स ऑफ टुमारो है इनका एक, वो हर सिटी का कर रहे थे। थर्ड पिक्चर है हमारी स्क्रीन पर। ये मेरी डांस करते हुए है। कुछ साल पहले मेरे दोस्त के बेटे की शादी हुई थी, डेस्टिनेशन वेडिंग थी, तो उसमें डांस करते हुए की है। बहुत खुश मिजाज लग रहा हूँ इसमें मैं। वी वर वेरी हैप्पी। फोर्थ पिक्चर, हाँ, ये जब मैं नाना बना था फर्स्ट टाइम। ये हमारी सारी फैमिली की है। मेरे ब्रदर भाभी वो बड़े नाना बने थे, तो मैं फर्स्ट टाइम ग्रैंडफादर बना था, तब की फैमिली पिक्चर है। फिफ्थ पिक्चर एंड लास्ट। जी ये लेटेस्ट है। मेरा 60th बर्थडे था लास्ट मंथ, तो मेरी सारी फैमिली की है। मेरा बेटा, बहू, मेरी बेटी, दामाद और मेरे 2 ग्रैंड चिल्ड्रन। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने हमारे क्वेश्चंस का और हमारी सेगमेंट्स का बहुत अच्छे से आंसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू इप्शिता। सर आपने बातों में बताया था कि आपका सामान एचएमटी में सप्लाई होता था, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि बाद में एचएमटी बंद हो गई थी, तो फिर उसके बाद आपने क्या ऑप्शन चुना? जी इप्शिता, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। समहाउ एचएमटी का यूनिट जो पिंजौर में 1962 से लगा हुआ था, 2015 के करीब ट्रैक्टर प्लांट बंद हो गया उनका। एक प्लांट चल रहा है बहुत छोटे स्केल पे, मशीन टूल वाला। ट्रैक्टर प्लांट 2015 में बंद हो गया, और जिससे कि हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा हिट करा, क्योंकि ओवरनाइट उन्होंने फैक्ट्री बंद कर दी और हमारा सेल बिल्कुल बंद हो गई। लकीली हमने उसके बाद डाइवर्ट कर दिया थोड़ा, क्योंकि इधर रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में रेल कोच बनते हैं, तो उसके पार्ट्स विद सेम मशीनरी हमारे कुछ ऐसे पार्ट्स हमने डेवलप कर लिए जो रेलवे पार्ट्स हम बोलते हैं, रेलवे कोच पार्ट्स हम आरसीएफ कपूरथला को देते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एचएमटी बीइंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट में प्राइवेट प्लेयर्स जैसे लोगों के साथ compete नहीं कर सकी और बंद करना पड़ा, और गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर पा रही उनको दोबारा स्टैंड करने के लिए। अगर वो हो जाता है तो एम्प्लॉयज़ के लिए भी अच्छा है, सप्लायर्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उनकी रोज़गार उनसे चलता था। हमने फिर धीरे धीरे अभी ट्रैक्टर पार्ट से रेलवे पार्ट शुरू करा है, हम उनको सप्लाई करते हैं कोच पार्ट्स कपूरथला में। सर लास्ट में आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट तो करते हैं लेकिन उसे संभाल नहीं पाते हैं, इसके लिए आपकी उनकी क्या एडवाइस है? देखिए, बिजनेस एक तो फॉरमोस्ट आजकल यंगस्टर्स फॉलो भी नहीं करते अपने पेरेंट्स को, ज़रूरी नहीं है, और मैं भी एग्री करता हूँ। अपना जो रुझान हो, जहाँ उनका दिल और दिमाग बोले वहीं करना चाहिए। प्लस
बीच में जैसे आपने बोला कि बहुत लंबा नहीं चल पाते, तो वो हमने भी फॉलो करा। जैसे हमारे फादर कहते थे, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बिजनेस आप कर रहे हो, बहुत अच्छा है, साथ में कोई ना कोई वर्टिकल या ऐसी कोई इनकम जनरेशन का करना चाहिए। कल को पता नहीं कंपटीशन के कारण मे भी आपकी लाइन ऑब्सोलीट हो जाए, उसकी वजह से आपको बिजनेस स्लो करना पड़े या बंद करना पड़े। मैंने जब काम शुरू करा था, मैंने 1000 रुपया महीना सेविंग पहले करता था, खर्चा बाद में निकालता था। मेरे फादर ने बोला था सेविंग इज फॉरमोस्ट, तो सेविंग ज़रूर साथ साथ करी, 1000 रुपया महीना करके। और साथ में आजकल मैं जो देख रहा हूँ, रिटर्न्स रियल एस्टेट में बहुत अच्छी आती हैं। थोड़ा बहुत रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, इंस्टॉलमेंट्स में चीज़ें मिल जाती हैं, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, ज़रूर करना चाहिए। बिजनेस साथ साथ चलता रहेगा, थोड़ी थोड़ी सेविंग बीच में निकाल के साइड पे रखें और वो बहुत ग्रो कर जाती है। आज बिजनेस कम भी है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं उसको लीजिंग कर सकता हूँ, कुछ उसका और इनकम जनरेशन का जरिया बना सकता हूँ। तो वो ये चीज़ें साथ साथ वर्टिकल एक और होना चाहिए साथ। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे दर्शकों को इतना अच्छा संदेश दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए इतना सारा समय निकाला, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। मैं बहुत इंस्पायर हूँ आपसे इप्शिता, आप इतनी यंग एज पे। मैं विश करता हूँ आप बहुत ऊंचाइयां देखें आगे जाके। थैंक यू सो मच सर। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी ये शो बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।